नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला पानीपत में। इस समय हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत गांजबड़ में। हम आपको बता दें, जहां हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात की जाए, नायब सिंह सैनी की, जहां स्मार्ट गांव बनाने की बात होती है, आखिरकार गांव में कितना विकास कार्य हुआ है हम आपको दिखाएंगे धरातल की रिपोर्ट। आइए ले चलते हैं आपको गांव में। गांव में जाने से पहले हम सरपंच साहब से बात कर लेते हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर कितना विकास कार्य करवाया, क्योंकि 4 वर्ष हो चुके हैं। लगभग सरपंचों का भी कार्यकाल अगले वर्ष तक पूरा हो जाएगा। और इस कार्यकाल में जब सरपंच साहब ने सत्ता संभाली, जब बस्ता उनके पास आया, उस समय गांव में मेन प्रमुख समस्या क्या थी और अब कितनी समस्याओं से निजात दिलाया जा सका। सरपंच साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। देखने वाले दर्शकों को सबसे पहले आपका नाम, आपकी ग्राम पंचायत का नाम। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। शुभ नाम सर। मेरा नाम नरेंद्र राठी। राठी साहब, ग्राम पंचायत का नाम क्या है? गांजबड़। जिस समय आपने सर चुनाव लड़ा, उस समय आपके बराबर में कितने उम्मीदवार थे? 4-5 उम्मीदवार थे। कितनी वोटों से सर जीत हुई? 217 वोटों से जीत। सर, जिस समय जनता जनार्दन ने आपको आशीर्वाद दिया और आपको जिताकर भेजा, उस समय आपको गांव की प्रमुख समस्या क्या लगी और आज कितनी समस्याओं से निजात पा सके? तो आबादी के हिसाब से हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है जी, तो समस्याएं भी ज़्यादा नहीं है। यही रोज़मर्रा की समस्याएं थी, गली नाली की, पानी की, साफ पानी उपलब्ध हो लोगों को, बरसात के पानी की निकासी की है, जिसका समाधान कुछ अब तक हमने कर दिया है। थोड़ा बहुत रहता है और हो जाएगा। मेन समस्या हमारी अंडरपास की थी, जो विचाराधीन है। जब भी नेक्स्ट उसमें सड़क का चौड़ीकरण होगा तो वो भी हमारी हल हो जाएगी। एक बड़ी अच्छी सरकार ने हमारे लिए बड़ा, पहले 1 घंटा जाम लगता था रेलवे फाटक पे, ये अंडरपास बना दिया केंद्रीय सरकार ने। तो सर, ये जो अंडरपास बना हुआ है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जैसे पानी भर जाता है, पानी का भराव होता है, जो ढाल होता है, ये भी पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश आती है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी कुछ पे छत आ गई है, कुछ पे छत आ गई है, तो नीचे का लेवल होना है। हरियाणा आज भी आए हुए थे, ठेकेदार आया हुआ था, आज भी बरसात हो गई है। ये पीडब्ल्यूडी के अधीन आती है? नहीं, ये रेलवे अच्छा, रेलवे का टेंडर, अच्छा, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट के, यदि आप इस खबर को देख रहे हो, उनसे कहना चाहेंगे कि समतल तरीके से और जो तरीका सही है, ताकि कल पानी का बहाव ना हो और किसी को चोट ना लगे या कोई बीमारियां ना बन पाए, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी जो IWG है कल्याण जी, ठीक तरीके से इसको देख रहे हैं और हम भी समय समय पर जाते रहते हैं। गांव वाले भी चले जाते हैं, जो कोई कमी दिखती है उनको कहते भी और वो करते भी हैं। तो रिफाइनरी कितनी दूर है सर आपसे यहाँ? रिफाइनरी 7-8 किलोमीटर की। सर, रिफाइनरी का जो गंदा पानी की बात की जाए या केमिकल्स युक्त पानी की बात की जाए, जैसे वो भूमिगत करते हैं या नाले वगैरह में छोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं गाँव पे असर पड़ता है इस चीज़ का सर? तो रिफाइनरी का जो पोल्यूशन है, कुछ पानी परियोग औद्योगिक नगरी है, तो इससे तो बचा जा नहीं सकता है। इससे तो पेड़ पौधे लगाकर बचाव भी किया जा सकता है। अभी हमने 500 के करीब पौधे लगवाए हैं, 4 एकड़ में स्टेडियम में लगवाए हैं। उससे पहले 3 एकड़ में प्लांटेशन और किया था उन्होंने, शीशम के पेड़। काफी लोगों से हमने बातचीत की, उनका कहना था कि भाई एलर्जी जैसी बीमारी या पथरी जैसी बीमारी जो भी है पानी की, उससे अभी हमारे स्वच्छ पानी नहीं आ रहा। अभी हमारे यहाँ नहीं हुआ ऐसा जी, वो जो रूटीन के मरीज मिलते हैं ना, वही है। अच्छा, इस तरीके तो की स्वच्छ पानी उपलब्ध हो पा रहा है सर? देखो, स्वच्छ पानी तो 2 वाटर सप्लाई की टैंकी है गांव में जी, उन्हीं से पीने का पानी सुचारू रूप से चल रहा है। 1200 फुट तक का बोर उन्होंने शुरू में ही कर दिया था जी। तो ठीक है। सांसद साहब ने कितना पैसा दिया गांव में विकास कार्यों के लिए सर? सांसद साहब ने तो मेरे ख्याल से अभी कुछ आया नहीं है। विधायक साहब ने सर? मंत्री जी समय समय पर जो भी हमारी डिमांड है वो देते रहते हैं मंत्री। और जिला परिषद और ब्लॉक समिति की बात जिला की जाए? परिषद से भी अभी एक शेड है आंगनवाड़ी में आया है, 20 लाख रुपए का, वो बनाने लग रहे हैं, टेंडर्स के हैं। और एक शमशान की रेनोवेशन चल रहा है, वो भी 10 लाख। 4 दीवारी हो चुकी है शमशान घाट की सर? हाँ, 4 दीवारी हो चुकी पक्की है। सड़कें हैं, जैसे बारिश आती है तो किसी मुर्दे को ले जाया जाता तो नहीं, वो पक्की सड़कें फिरनी के ऊपर है। अच्छा, फिरनी के ऊपर है? फिरनी के पक्की ऊपर है। स्कूल कौन सी क्लास तक है सर? स्कूल 2 स्कूल है, एक 1 से 5वीं तक का है जी। और एक 6 से 10वीं तक। आंगनबाड़ी कितनी है सर? 3 आंगनबाड़ी है। सर, पानी निकासी के लिए क्या प्रावधान है? पानी निकासी के लिए यहाँ समस्या है या पानी निकासी हो? पानी निकासी की तो समस्या शुरू से ही बनी रहती है जी, तो मेन प्रमुख समस्या भी फिलहाल यही है ना? हाँ, मेन समस्या पानी निकासी की है। कुछ समाधान करने लग रहे हैं, कुछ और
अभी एनजीटी का और सरकार का है भाई, आप ये जो पानी है ये गंदे नाले में नहीं डाल सकते, हाँ ये तो फिर यमुना में जाएगा। इस वजह से थोड़ी सी परेशानी है, तो सरकार के साथ तो फिर वो पानी कहाँ पर माननीय निकालते हैं मंत्री जी के साथ बैठ के उसका भी समाधान निकालेंगे। सार्वजनिक शौचालय है सर? हाँ, सार्वजनिक शौचालय है। सीसीटीवी कैमरे हैं गाँव में सर? कैमरे पंचायत ने तो लगवा नहीं रखे, लेकिन लोगों ने लगवा रखे जागरूकता। इंडोर जिम या ओपन जिम में से कौन सी जिम है सर? ओपन जिम में लगवा रखी है, पार्क में पार्क बना रखा है पंचायत ने। जी। और एक मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में दूसरी तीसरी महिला संस्कृति केंद्र दिया है सरकार ने, वो बना रखा ये लाइब्रेरी वगैरह है कुछ सर? है। ये लाइब्रेरी का भी अभी दे रखा है। स्वास्थ्य के लिए क्या है सर? स्वास्थ्य के लिए कोई सामुदायिक केंद्र हो या कुछ PSCC हो? स्वास्थ्य के लिए ना मोबाइल वैन आती है, और ओके। मेरे ख्याल से और वीरवार को आती है, फैमिली की तरफ से आती है, जी। महीने में 2 बार आती है। एम्बुलेंस वगैरह गाँव में एम्बुलेंस की सुविधा है गाँव में सर? नहीं, एम्बुलेंस की तो नहीं है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है हमारा गाँव। बेटियों के लिए जो अगर बात की जाए, जैसे बेटियां हैं स्कूल में जाती हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, समय सही पर बस वगैरह का प्रबंध है रोडवेज? स्कूल से अभी माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने रिफाइनरी के सहयोग से तो 200 साइकिलें हमने बांटी थी, तो जो बच्ची हैं हमारी वो साइकिल पे जाती हैं, ज़्यादा दूर नहीं है हमारा। सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे क्या कहेंगे, क्योंकि पानीपत जिला एक ऐसा है जहाँ से हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये सरकार का बहुत है ना, बहुत सराहनीय कदम था। पहले इससे पहले तो कोई नाम ही नहीं लेता था। जी। अब सरकार कम से कम इस चीज़ पे बात करके लोग जागरूक हो रहे हैं, और हमें तो कोई गाँव में ऐसी सूचना मिली नहीं कि किसी ने बेटी के साथ कोई। जैसे सर हरियाणा में पहले अभिशाप था, बेटियों को घरों में मार दिया जाता था, क्या आपके गांव में पहले से बेटियों की रेशो की संख्या बढ़ी है 2026 के अंदर? रेशो ठीक है हमारे गांव में सब सही। लड़के से ज़्यादा है या कम अभी? वो तो देखो अभी इतना डाटा कलेक्ट हुआ नहीं है, लेकिन लड़कियां बहुत जाती हैं। और मेरा नरेंद्र राठी हमारे साथ थे नरेंद्र राठी। हम आपको बता दें लगातार सरपंच कथन अनुसार गांव में जमकर विकास कार्य हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, संपूर्ण विश्वास दिलाते हुए जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त कर 4 साल के अंदर जितने भी विकास कार्य हुए हैं लगभग वो करवाए गए हैं। जो अधूरे कार्य रह गए हैं आने वाले समय में वो उनको भी पूरा जल्द कर दिया जाएगा। बने रहे लगातार हमारे साथ। और इसी बीच हम आपको एक अपडेट देते हैं, जो खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र की बात की जाए, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। जंतर मंत्र से अभी जो भीड़ है वो कम होने लगी है। अगला बुलेटिन हम आपको अगली खबर में प्रकाशित करेंगे। संदीप कुमार